Hello guys, welcome back to the channel और this is time to review GR 150 Suzuki और काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं उनकी डिमांड पे ये रिव्यू मैं कर रहा हूँ अपनी बाइक का। मैं यूजुअली रिव्यूज़ नहीं करता और ना मेरा कोई प्लान था, बट जैसे कि फैंस ने काफ़ी ज़्यादा मुझे कहा कि यार आप इस बाइक का रिव्यू करें। मैंने इस बाइक पे कोई 4 बड़े ट्रिप्स किए हैं और जिसमें से 3 ऑन रिकॉर्ड हैं और एक अनऑफिशियल ट्रिप था। चारों ट्रिप्स में जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो नेगेटिव चीज़ें थी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हाईलाइट देम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव चीज़ों से। GR 150 पॉजिटिव, अगर हम इसको लेते हैं तो पॉजिटिव ये आ जाता है कि इसकी लुक्स अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू सुजुकी की जो और ब्रांड्स हैं उनसे ये लेटेस्ट शेप में है। GS 150 SE के नाम से मॉडल आता है, वो एक्चुअली जिसको मैं ओल्ड स्कूल कहता हूँ, दैट्स एन ओल्ड स्कूल मॉडल। और जैसा कि GR को अगर आप देख लें तो GR एक लेटेस्ट शेप है और यानी आजकल के दौर की शेप कह सकते हैं आप इनको, जो यानी ये इसकी पॉजिटिव साइंस आ गए। पॉजिटिव एक और बात ये है कि बाइक आपको तंग नहीं करती, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है और वायरिंग्स का इशू नहीं है। और जैसे कि असेंबल्ड ही हुई है बाहर, सुजुकी वाले क्लेम करते हैं कि ये जापानीज़ असेंबल्ड है, बट जो अंदर की बात है बेसिकली ये असेंबल्ड है चाइना में, मेड इन जापान, assembled in China and imported from China एक्चुअली। तो चाइना में चिंगची जो एक कंपनी है वो इसको बना रही है और बनाने का मतलब कि असेंबल कर रही है और फिर पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। तो दो कंट्रीज़ से ये एज अ सॉर्ट ऑफ बन के आती है, तो आपको फ़िनिश फॉर्म में मिल जाती है। बाकी पाकिस्तान में सिर्फ इसमें टायर लगाए जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि क्योंकि असेंबली बाहर हो रही है तो इसकी जो क्वालिटी है वायरिंग की और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब बात आ जाती है थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हम साथ लेके चलेंगे। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि आपको लगेगा कि आप कोई आम सा चाइना का कोई CD 70 बाइक चला रहे हैं और उसके गियर शिफ्ट कर रहे हैं। दैट साउंड्स, जो कि आप गियर चेंज करते हैं जो एक साउंड निकलता है वो साउंड बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप कोई CD 70 बाइक चला रहे हो। तो गियर शिफ्टिंग जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है। आपको वो फील नहीं आती कि आप एक 2,80,000 के लगभग बाइक चला रहे हो। तो एक तो बड़ा इरिटेटिंग साउंड है। नंबर 1 ये पॉइंट हो गया। नंबर टू वाइल जब मैं अपने सेकंड ट्रिप के लिए तैयारी कर रहा था तो आई वाज सर्चिंग एन एक्स्ट्रा स्पेयर प्लग, दैट स्पार्क प्लग, कि क्योंकि मेरे जो पहला ट्रिप था उसमें ये हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से मेरे प्लग में पानी चला गया था, तो उसकी वजह से बाइक मिसिंग करना शुरू हो गई थी। तो मेरे पास स्पेयर प्लग नहीं था उस टाइम पे। सो सेकंड ट्रिप पे जाने से पहले मैंने प्लग ढूंढने की कोशिश की, तो ऑलमोस्ट पूरे सिटी में किसी भी बाइक मैकेनिक के पास, स्पेयर पार्ट्स वाले के पास, किसी के पास भी इस GR का प्लग नहीं था। तो उस ट्रिप में मुझे फिर रिस्क लेना ही पड़ा और मुझे बग़ैर प्लग के जाना पड़ा। और जैसे ही मैं वापस आया तो फिर मुझे वो प्लग मिला ओनली एंड ओनली सुजुकी वालों से ही, और ये प्लग आपको कहीं से नहीं मिलेगा। सेकेंडली, अब इसकी जो एक और नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो ये है कि
बाइक की जो लुक्स ओवरऑल तो डेफिनेटली मॉडर्नाइज किस्म की लुक है, मगर एज सच वो लुक नहीं है जो कि आपको फील दे कि यार आप एक इतने कॉस्टली बाइक पे बैठे हुए हैं। उसके बाद इस बाइक का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये बाइक 150 सीसी होने के बावजूद मैक्सिमम एट द मैक्सिमम थ्रॉटल ये जाती है 110 से 115 तक। यानी यू कांट गो बियॉन्ड 115 किलोमीटर्स पर आवर। इससे ज़्यादा तेज़ आप चला ही नहीं सकते इसको, ये जाती ही नहीं है। इसके साथ जो एक और पॉइंट नेगेटिव मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप इसको रेस दे रहे होते हैं, जब आप 110 या 115 तक जब आप इसको पहुंचा देते हैं, तो फिर उसके बाद इसका इंजन एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करने लगता है कि जैसा लगता है कि बस इसकी लिमिट एंड हो गई है, और वो साउंड बड़ा ऑकवर्ड सा साउंड होता है इंजन का। एनी हाउ, इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं, जैसे कि मैंने स्पार्क प्लग की एग्ज़ाम्पल दी। वो एग्ज़ाम्पल इसलिए थी कि इसके पार्ट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे सिवाय सुजुकी के। जो मैं एक और पॉइंट यूज़ करना चाहूँगा वो ये है कि सुजुकी GR150, इसके अंदर जो चेन स्प्रॉकेट यूज़ की गई है, हर ट्रिप के बाद चेन लूज़ हो जाती है और आपको उसको लाजमी टाइट करवाना पड़ता है जाके, या फिर अगर आप खुद कर सकते हैं, जैसा कि मैं खुद कर सकता हूँ तो मैं खुद कर लेता था, मगर आपको करवाना पड़ता है जाके टाइट। जो मेन रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें जो ऑयल यूज़ करते हैं सुजुकी वाले, जो कि ये लोग रिकमेंड करते हैं, वो है SGO ऑयल। आप लोगों को पता होगा कि सुजुकी का अपना ऑयल है और जिसका ग्रेड है 1040, और 1040 की होने की वजह से एक तो वो बहुत थिन है। मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो ये है कि डेफ़िनेटली अगर आप एक ट्रिप करते हैं, जैसे कि मैंने ट्रिप किया लाहौर का, तो लाहौर टू पेशावर, पेशावर टू लाहौर का ट्रिप था। दैट वाज 1125 किलोमीटर्स। तो हर 1000 किलोमीटर्स के बाद आपको वो ऑयल चेंज करना पड़ता है। और मेरे केस में ये जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई हैं वो ये है कि मेरा जो ऑयल है उसके कुछ पॉइंट्स कम होते जाते थे। यानी मैं जो भी ट्रिप करके आया हूँ, मैं ऑयल चेंज करवाने गया हूँ तो उसके पॉइंट्स कम थे, यानी कि वो ऑयल एवेपोरेट हो रहा था, या जो भी हो रहा था, लीक नहीं था मगर एवेपोरेट हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन था। तो अगर आप किसी और कंपनी के ऑयल की तरफ यूज़ करना चाहें, लिक्वी मॉली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, मगर उसमें एक चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी पड़ेगी कि लिक्वी मॉली यूज़ करने से या किसी और ब्रांड का मोबिल ऑयल यूज़ करने से आप लोगों के इंजन की वारंटी ख़त्म हो सकती है। तो अगर आपको वारंटी की नीड नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले और मेरा इंजन स्मूथ चले बाइक का, तो यू कैन गो फॉर इट। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी SGO ऑयल जो है वो, उसकी मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दिया है कि वो डेफ़िनेटली जब समर्स हैं और अबव देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर, तो 40 से अबव पे जो है ना वो आपके इंजन को सपोर्ट नहीं कर पाता। तो यू कैन गो फॉर 2040 अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस होती हैं तो इसके अलावा मैंने स्टार्ट में ही ज़िक्र किया कि बाइक में कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। एंड जो मैंने मैक्सिमम एक ट्रिप किया इसमें, तो वो था 824 किलोमीटर्स इन वन गो। तो वन गो में 824 किलोमीटर्स मैंने इस पे राइड की है, और मैंने बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं किया कि मैं कोई 800 किलोमीटर्स बाइक चला के आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। ऐसी कोई फ़ील आपको नहीं आएगी क्योंकि बाइक में कंफर्ट लेवल बहुत हाई लेवल पे है। तो
ये कुछ पॉइंट्स थे। और यस ऑफ कोर्स, जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना भूल गया, सॉरी। जो मेन पॉइंट है जो कि लोग पूछते हैं वो है इसका माइलेज। माइलेज की बात जहाँ पे आती है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बात कर दूँ, आइदर आप 80 किलोमीटर्स पर आवर चलाएं या 100 किलोमीटर्स पर आवर चलाएं, ये आपको 1 लीटर में 30 किलोमीटर्स ही देगा, नॉट मोर देन 30 किलोमीटर्स पर लीटर। हाँ, अगर आप 40 टू 50 चलाएं लाइक अ स्ट्रीट बाइक, तो फिर ये आपको मे बी के 35 दे दे, मगर नॉट मोर देन 30। ये अपने माइंड में रखें, क्योंकि इसमें कोई बटरफ्लाई कार्बोरेटर यूज़ नहीं किया गया। और दूसरा ये है कि ये OHC इंजन है, मगर कार्बोरेटर इसका नॉर्मल है। तो इसकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर 150 या और कोई ब्रांड्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे ज़्यादा ही है। तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है, कंफर्ट इसमें अच्छा है, और दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। मगर जो पॉइंट्स मैंने आपको शेयर किए हैं कि गियर शिफ्टिंग का जो साउंड है दैट इज़ टोटली इरिटेटिंग, और मैंने कई दफ़ा ले जा के दिखाया भी। तो जो उनके मैकेनिक्स हैं या तो वो ट्रेंड नहीं है, और या फिर जो है ना ये प्रॉब्लम बाय डिफ़ॉल्ट आती है बाइक में। क्योंकि आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट विद सम ऑफ़ माई फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। और कुछ ने प्रॉब्लम से बचने के लिए इसकी जो है ना वो चेन कवर रिमूव करना चाहा कि ये स्टील का चेन कवर है तो इसकी वजह से साउंड्स आ रहे हैं शायद, तो वट एवर द रीज़न्स, मगर प्रॉब्लम सारी यही हैं। और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि लुक्स हैं और कंफर्ट है। और बाकी दिस वाज द रिव्यू, एंड दिस वाज ऑल अबाउट GR150। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप GR लेते हैं या नहीं लेते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड, एंड आई विल नॉट रिकमेंड यानी कि मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा, और मैं किसी को ये भी नहीं कहूँगा कि आप ये ना लें। तो चॉइस इज़ ऑल योर्स। जिसको कंफर्ट चाहिए एज अ स्ट्रीट बाइक यूज़ करनी है तो यू कैन गो फॉर इट, मगर एज अ टूरिंग बाइक मैं नहीं समझता कि एज अ टूरिंग बाइक के तौर पे इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इसकी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है और इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते ड्यूरिंग ट्रैवल। अगर आप कोई ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे सुजुकी का कोई शोरूम ही नहीं है, और अगर आपकी क्लच थ्रोटल टूट जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो आपको वो स्पेयर पार्ट्स के तौर पे कहीं से नहीं मिलेगा। तो एज अ स्ट्रीट बाइक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ टूरिंग बाइक जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हैव अ गुड डे, और थैंक यू फॉर joining this review, and don't forget to subscribe my channel. Thanks a lot. Bye bye. Take care.